दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव से बौखलाहट में है आतंकवादी संगठन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर में अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखते हुए शनिवार को नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुमलर इलाके के शोक बाबा जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस महीने सिक्योरिटी फोर्सेज आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में नई इबारत लिख रही हैं। इससे पहले नॉर्थ कश्मीर में बारामूला जिले के सोपुर के वारपुरा इलाके में 23 जुलाई को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तोयबा के टॉप कमांडर फयाज अहमद वार निवासी वारपुरा सोपुर समेत 2 आतंकवादी मारे गए थे। फयाज अहमद पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था। इसी तरीके से इस महीने का अगर हम ब्यौरा देखते हैं तो 2 जुलाई को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 17 घंटे तक चली मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। मारे गए आतंकवादियों में एक लश्कर-ए-तोयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर निसाज लोन उर्फ खिजाब, पाकिस्तानी आतंकवादी अबू रेहान उर्फ तोहिद, दानिश मंजूर शेख काकापुरा का, हाजिन का आमिर वागे और जमालाटू का मेहरान मंजूर शामिल था। 8 जुलाई को राजौरी में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया गया। वहीं इसके बाद 8 जुलाई को ही पुलवामा और कुलगांव में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए थे। पुलवामा के पुच्छाल में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी किफ़ायत रमज़ान और इनायत अहमद डार मारे गए थे, जबकि कुलगाम के जाडूरा में शहबाज अहमद शाह और नासिर अहमद पंडित मारे गए थे। 10 जुलाई को कावरीपोरा खडूरा अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 आतंकवादियों बासिद अहमद, सुहेल अहमद और आरिफ अज्जाम को मार गिराया था। 12 जुलाई को राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में दादल के जंगलों में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। 14 जुलाई को पुलवामा की न्यू कॉलोनी में हुई मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादी एजाज उर्फ अबू हुरेरा, जावेद अहमद राथर और शाहनवाज नज़ीर गनई मारे गए थे। एजाज उर्फ अबू हुरेरा पाकिस्तानी था, जबकि 2 अन्य लोकल मिलिटेंट थे। 17 जुलाई को श्रीनगर के दनगार इलाके में 2 आतंकवादी इरफान और बिलाल अहमद मारे गए। 19 जुलाई को साउथ कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में चक सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 2017 से दक्षिणी कश्मीर समेत घाटी में आतंकवादी हमलों और हत्याओं को अंजाम देने वाला खूंखार आतंकवादी एवं लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम और माजिद इकबाल मारे गए। आपको बता दें कि इस महीने अब तक आतंकवादियों के खिलाफ 11 मुठभेड़ें हुई, जिनमें 24 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों में लश्कर-ए-तोयबा के कई टॉप कमांडर शामिल हैं। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा घाटी में खात्मे की कगार पर है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस साल 24 जुलाई तक कश्मीर में करीब 84 आतंकवादी मार गिराए हैं। अब तक मारे गए आतंकवादियों में सबसे अधिक आतंकवादी लश्कर-ए-तोयबा के हैं। 84 आतंकवादियों में से करीब 42 आतंकवादी लश्कर के ही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2018 में 257, 2019 में 157, 2020 में 221 आतंकवादी मार गिराए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज के लगातार बढ़ते दबाव और कैडर, हथियार और नकदी की कमी से बौखलाए आतंकवादी पिछले कुछ वक्त से मासूम नागरिकों और निहत्थे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। इस सिलसिले को जारी रखते हुए आतंकवादियों ने ईद से एक दिन पहले साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोकागुंड वेरीनाग इलाके में एक पुलिसकर्मी के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी को गोली मार दी। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का जवान सज्जाद अहमद मलिक ईद उल अजहा की छुट्टी पर घर आया था। 20 जुलाई को देर रात लगभग 9:30 बजे कुछ आतंकवादी उसके घर में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सज्जाद अहमद नहीं मिला तो आतंकवादियों ने उसकी 38 वर्षीय पत्नी नाहिदा और 16 वर्षीय बेटी मधिया पर फायरिंग की, जिसमें वे दोनों जख्मी हो गई। मौजूदा वक्त में उनका जीएमसी अनंतनाग में इलाज चल रहा है। इसी तरह 23 जुलाई रात को साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले के लुरगाम त्राल में एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक 4th क्लास एम्प्लॉई की उसके घर में घुसकर आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने खलील त्राल स्थित गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के 4th क्लास एम्प्लॉई 35 वर्षीय जावेद अहमद मलिक के मकान का दरवाज़ा खटखटाया। जावेद ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, आतंकवादी अंदर घुस गए और उसे उसके परिवार की मौजूदगी में गोली मार दी। मौजूदा वक्त में आतंकवादी हिंसा से परेशान आम कश्मीरी क्या कहता है, इसकी एक वानगी हाल ही में सामने आई। यह जिहाद नहीं, जहालत है। अगर माजिद को जिहाद के मायने पता होते
तो आज उसके बच्चे यूं यतीम नहीं होते, उसकी बीवी बेवा नहीं होती। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यह बात साउथ कश्मीर के शोपियां जिले के चक सादिक खान से चंद किलोमीटर दूर पर बसे मेली बाग में एक बुजुर्ग ने माजिद के घर से बाहर निकलते हुए कही। माजिद पिछली 19 जुलाई की रात को चक सादिक खान में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकवादियों में शामिल था। दूसरा आतंकवादी 10 लाख का इनामी इशफाक अहमद डार था, जो 2017 से सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इशफाक पुलिस की नौकरी छोड़ आतंकवादी बना था। 30 वर्षीय माजिद इकबाल भट्ट इसी साल 25 मई को आतंकवादी बना था। आतंकवादी बनने से पहले वह लोड कैरियर चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 6 वर्षीय बेटा अयान माजिद, 3 साल की बेटी, बुजुर्ग माता पिता के अलावा उसका 13 साल का भाई और एक बहन भी है। उसके घर से लापता होने पर उसकी बीवी ने इंटरनेट पर उससे घर वापसी की अपील भी की थी। वह नहीं लौटा, सिर्फ एक संदेश आया कि वह अब लश्कर का आतंकवादी बन चुका है। माजिद के एक पड़ोसी ने बताया कि माजिद अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसके जानकार कुछ पुराने आतंकवादियों ने उसे बहकाया कि जिहाद के रास्ते पर जाकर उसकी गरीबी छूट जाएगी और वह घर की जिम्मेदारियों से बच जाएगा। इसके बाद वह लश्कर का आतंकवादी बन गया, लेकिन उसे किसी ने नहीं समझाया कि जिहाद तो परिवार को अच्छी ज़िंदगी देना है, बच्चों को अच्छी तालीम देना है, माँ बाप के प्रति फ़र्ज पूरे करना है। माजिद ने एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए खुदकुशी का रास्ता चुना था, जो जहालत और गुनाह है। अगर उसे किसी ने सही तरीके से इस्लाम और जिहाद के बारे में समझाया होता तो आज उसके घर में मातम नहीं होता, उसके बच्चे यतीम नहीं होते। यह सोच है आम कश्मीरी की। वो कहता है कि आज कश्मीरी का दुश्मन बना हुआ है। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज के बढ़ते दबाव से बौखलाए आतंकवादी संगठन अब जम्मू को दहलाने की साजिशें रच रहे हैं। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ड्रोन के जरिए जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में धमाके और हथियार गिराने की साजिशें रच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास ड्रोन की अच्छी खासी तादाद है। जम्मू से पहले कठुआ में मार गिराए ड्रोन हेक्साकॉप्टर की सीरीज इस बात की तस्दीक कर रही है। जैश-ए-मोहम्मद ने एक ही सीरीज के कई ड्रोन इकट्ठे किए हैं। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक देश में इस तरह का पहला हमला था। इसके बाद से लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। 23 जुलाई को जम्मू जिले के कानाचक इलाके में पुलिस ने एक ड्रोन को मार गिराया। विस्फोटकों के साथ इस ड्रोन को सीमा पार से भेजा गया था। पिछले 1.5 साल में ड्रोन के जरिए भेजी गई 16 AK-47 राइफल, 3 M14 राइफल, 34 पिस्टल, 15 ग्रेनेड और 18 IED बरामद की जा चुकी हैं। 1-2 ड्रोन ऐसे थे जिनके जरिए पैसा भेजा गया, जिससे करीब 4 लाख रुपए बरामद किए गए। कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।